हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। इसके सूत्र का हम निगमन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ये विलगित गोलीय चालक है जिसके चारों तरफ धनावेश है, जिसके चारों तरफ धनावेश Q दिया गया है, चारों तरफ ही आवेश ये दिया गया है। और मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, A है। इसकी त्रिज्या आप A मान सकते हैं। इस चीज़ों को हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि माना किसी गोलीय चालक की त्रिज्या A है तथा उसे Q आवेश दिया गया है। तो हम लिख देंगे दोस्तों कि माना किसी गोलीय चालक की त्रिज्या A है तथा उसे Q आवेश दिया गया है। हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान क्या होता है V = 1/4πε0 × Q/R। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कि हम इसे लिख देंगे कि चालक का विभव V = 1/4πε0 × Q/R। लेकिन यहाँ पे हमारी त्रिज्या हमने A माना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि V = 1/4πε0 Q/A। और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम चूँकि दोस्तों जानते हैं कि चालक की धारिता क्या होती है, C = होता है Q/V। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कि हम इसे लिखेंगे कि चालक की धारिता C = Q/V और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C = Q और V की जगह पर हम लिख देंगे 1/4πε0 × Q/A। यहाँ पर Q से आप देख सकते हैं कि C = Q/1/4πε0 × Q/A। यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा C क्या हो जाएगा, हमारा C आ जाएगा कि C = 4πε0। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा C = 4πε0 A। और यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र ये हो जाएगा, जहाँ A हमारा क्या है, A है हमारा त्रिज्या, A क्या है हमारा त्रिज्या है, आप नोट कर सकते हैं। और ये लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि यह सूत्र केवल तभी लागू होता है जब हम चालक को निर्वात में रखते हैं। तो हम दोस्तों इसे लिखेंगे कि यह सूत्र तब लागू होता है जब गोलीय चालक निर्वात में हो। जब कोई गोलीय चालक निर्वात में होगा तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम उस चालक को किसी माध्यम में रख देंगे तो उसके सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। आइए देखते हैं कि वो परिवर्तन क्या होगा। यदि गोलीय चालक किसी माध्यम में हो तब हमारा इस धारिता क्या हो जाएगा, K क्या है हमारा, यहाँ पे K है हमारा पैरावैद्युतांक, तो C क्या हो जाएगा 4πε0 K × A। यहाँ पे बस K ऐड हो जाए, K मल्टीप्लाई हम कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। जहाँ K क्या है हमारा, जहाँ K है हमारा पैरावैद्युतांक, क्या है पैरावैद्युतांक। तो यही हमारा सूत्र हो जाएगा किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता, जो हमने पिछले बार पढ़ा कि C = 4πε0 × A वो निर्वात के लिए है, और अगर किसी माध्यम के लिए होगा तो 4πε0 K × A हो जाएगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं, मैं आपको भी नोट करा देती हूँ। तो इसमें पहला नोट्स है कि किसी चालक की त्रिज्या अथवा उसका आकार बढ़ाने से उसकी धारिता बढ़ जाएगी। धारिता का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई वस्तु है उसके अंदर जितना उसके धारण करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये बॉक्स है, आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका आकार बढ़ा दूंगी तो इसमें ज़्यादा सामान को मैं स्टोर कर पाऊंगी, यानी कि इसके आकार बढ़ाने पर इसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। उसी प्रकार अगर मैं कोई चालक लेती हूँ और उसकी त्रिज्या में बढ़ा देती हूँ, उसका आकार अगर मैं बढ़ा दूंगी तो उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। हमने सूत्र में पढ़ा कि C क्या होता है, C का सूत्र होता है C = 4πε0 × A। यहाँ पे 4πε0 एक नियतांक है, अगर नियतांक को हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, C अनुक्रमानुपाती हो जाएगा A के, यानी कि जितना हमारा C बढ़ेगा उतना हमारा A बढ़ेगा। जैसा कि मैंने इस डिब्बे के एग्जाम्पल से बताया, इसका अगर मैं आकार बढ़ा दूंगी तो इसके अंदर मैं ज़्यादा सामान स्टोर कर पाऊंगी, यानी इसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। उसी प्रकार
कोई चालक लेने पर अगर मैं उसकी त्रिज्या बढ़ा देती हूँ तो उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये होगी। दूसरा क्या है, आइए देख। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी चालक की धारिता उसके माध्यम पर भी निर्भर करती है। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा कि C = होता है 4πε0 K/A। हमने पहले ही बताया कि 4πε0 एक नियतांक है। अगर हम मान लें कि इसकी त्रिज्या A भी नियत है, यानी कि इसकी मान लीजिए डिब्बा है, ये एक चालक है, अगर इसकी त्रिज्या भी फिक्स है तो यहाँ पर ये दोनों अगर फिक्स हो जाएंगे तो हमारा C क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा K के। यानी कि जितना ज़्यादा हम माध्यम उसका होगा उतना ही उसकी धारिता होगी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस चालक की धारिता उसके माध्यम पर भी निर्भर करती है। उसके माध्यम को हम अगर बदलेंगे, उसके माध्यम कुछ चेंज करेंगे तो उसकी धारिता में भी बदलाव होगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको किसी और चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।